वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया अली और मेरे साथ हैं फरजाना अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फील फूड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए अच्छी और इजी रेसिपीज़ लेकर आते हैं ताकि आप बहुत कम टाइम में और बहुत ही मज़े का खाना बना सकें। आज हम आपके लिए एक स्वीट डिश लेकर आए हैं जिसका नाम है रसमलाई। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। जी फरजाना, क्या क्या चाहिए इसके लिए? जी रसमलाई के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध ले लिया हमने और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है ऐसे, ठीक है, तब जब तक ये गर्म होगा। और उसके साथ हमें चाहिए 1 कप नीडो मिल्क पाउडर जो है वो हमने 1 कप ले लिया। अच्छा, नीडो ज़रूरी है? कोई भी मिल्क पाउडर? नीडो का अच्छा है, मैंने जब भी ट्राई किया नीडो के साथ ट्राई किया है तो ज़्यादा अच्छा है इसका, ये इसकी बाइंडिंग अच्छी है। ठीक। 1 कप हमें नीडो मिल्क पाउडर चाहिए, 1 हमें अंडा चाहिए और थोड़े से हमें यह कुटी हुई इलायची चाहिए और हाफ टेबल टीस्पून जो है वो हमें बेकिंग पाउडर चाहिए इसमें, और 1 टेबल स्पून जो है वो हमने इसमें मैदा ऐड करना है। 1 कप हमें शुगर चाहिए और थोड़ा सा हमें दूध चाहिए वो उसको आटे को गूंदने के लिए। और 2 स्लाइस जो है हमने ब्रेड के लिए हैं, इसमें इसके मैंने जो है साइड से उतार दी हैं और बाकी हमने इसका ये सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमने लेना है, ठीक है। और हमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। सही। अब हम यहाँ पर हमने दूध उबलने रख दिया है, इसी में हम चीनी ऐड कर देंगे। दूध में? जी जी, सही। ताकि वो पकना शुरू हो जाए। जी, अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम अपना ये रसमलाई के लिए डो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये 1 कप जो हमने मिल्क पाउडर लिया है वो ले लेंगे। 1 चम्मच इसमें हमने मैदा जो है वो ऐड करना है। ये हमारा बेकिंग पाउडर है। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अक्सर लोग पूछते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो ज़्यादा डलता है और अगर आप बेकिंग सोडा इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो वो कम क्वांटिटी में यूज़ होता है क्योंकि वो थोड़ा तेज़ होता है। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप बेकिंग पाउडर ही यूज़ करें क्योंकि वो हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ये हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया है। अच्छा, इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता है। आप अक्सर शॉपकीपर के पास भी जाएं ना, उन्हें जाकर कहें ना कि हमें बेकिंग पाउडर चाहिए या बेकिंग सोडा नहीं चाहिए, वो कहते हैं सेम ही चीज़ है। लेकिन सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंस तो है उसमें। अब 1 अंडा है, हम इसको इसमें फेंट लेते हैं। ये मैंने अंडा इसमें पूरा डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें हम दूध ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट, और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे, ना बहुत नरम हो ना बहुत सख्त हो। इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। अच्छा फरजाना, अक्सर लोगों का कहते हैं कि जी हमारी रसमलाई जो है वो उसकी हार्ड हो जाती है, वो क्यों होती है? या तो वो फिर ये होता है कि मैदा उसमें ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते चीज़ों का कि कितनी चीज़ इसमें कौन सी चीज़ कितनी डाली जाएगी, उस वजह से भी हार्ड हो जाती है। सही। ये देखें, ऐसे अगर आपकी फिंगर अच्छे से इसके अंदर जो है वो हो रही है तो ये अच्छी एक इसकी जो है वो रसमलाई तैयार होगी। इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे से ऐसे मलते जाना है। दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हमने ये इलायची और उसका जो पाउडर हमने डाला था वो हमने इसके अंदर डाल देना है।
देखिए हमारा मिक्सचर, हमारी डो जो है वो अच्छे से हो गई है, बन चुकी है। देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह से ठीक नरम जो है इसकी डो तैयार करेंगे। जी फरजाना। ये देखिए इसमें मैंने ऑयल मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अंडा ऐड करते जाएंगे। एकदम से सारा नहीं करेंगे कि जितनी हमें ज़रूरत होगी। ये मैंने अंडा इसमें पूरा डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें हम दूध ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के राउंड अबाउट, और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे। ना बहुत नरम हो ना बहुत सख्त हो, इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। अच्छा फरजाना, अक्सर लोगों का कहते हैं कि जी हमारी रसमलाई जो है वो उसकी हार्ड हो जाती है, वो क्यों होती है? या तो वो फिर ये होता है कि मैदा उसमें ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी को का ध्यान नहीं रखते चीज़ों का कि कितनी चीज़ इसमें, कौन सी चीज़ कितनी डाली जाएगी, उस वजह से भी हार्ड हो जाती है। सही। ये देखें ऐसे अगर आपकी फिंगर अच्छे से इसके अंदर जो है वो हो रही है, तो ये अच्छी एक इसकी जो है वो रसमलाई तैयार होगी। इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे से ऐसे मलते जाना है। दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हमने ये इलायची और उसका जो पाउडर हमने डाला था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर, हमारी डो जो है वो अच्छे से हो गई है, बन चुकी है। ये देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे इस तरह से तरीक नरम जो है इसकी डो तैयार करेंगे। ये दूध हमारा पक रहा है। अब जो स्लाइस हमने निकाले थे वो ऐसे करके इसको हाथों की मदद से हम इसका चूरा बनाकर उसी दूध में डाल देंगे। देखिए दूध को अच्छे से बॉयल आ रहे हैं हमारे। ऐसे ही आपने 8 से 10 बॉयल अच्छे से देने हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए दूध। इस तरह हम इसके बॉल जो है वो साथ साथ बना के रख लेते हैं। अपनी मर्ज़ी के आप जितने छोटे बड़े जिस साइज़ के गोल
या जो भी आप शेप देना चाहें वो उसके साइज़ के बना सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह के बना के थोड़ा सा आपने इसको ऐसे प्रेस करते जाना है। इनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, फिर वो खुल जाती हैं। बनाने के लिए हैंड्स पे ऑयल लगाया है? हाँ जी, नहीं उसमें ऑयल है ना थोड़ा, वो साथ ही उसके वो हो रहा है अच्छे से हमने उसको। अच्छा, ये फौरी तौर पे बनाना ज़रूरी है, यानी कि कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं डो? नहीं, कुछ देर के लिए नहीं रख सकते इसको हम, जैसे ही हम बनाते जाएंगे आप थोड़ा। जैसा हमने तो ये किया ना, हमने एक साइड पे बॉईल करना शुरू कर दिया। साथ साथ कुछ लोग फौरी तौर पे नहीं करते कि नहीं हम पहले ये बना लें उसके बाद नहीं नहीं, बना के ना रखें इसको आप, ये ज़्यादा अच्छी जो है इसी हिसाब से फूलती हैं कि अगर आप बना साथ साथ बना के मतलब दूध को बॉईल करना रखें, साथ ये पकता रहेगा और साथ ही हम ये इसको बनाना शुरू कर देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी की जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं शेप को। रसमलाई वैसे ही खाने में बहुत मज़े की होती है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। हम साथ साथ ही इसके अंदर ये जो हमने बना के रख ली है वो डालते जाएंगे। बाकी की जो है वो हम बना के साथ साथ इसमें डालते जाएंगे। बनाने में मैक्सिमम हमारे 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। जी, इतना ही टाइम लगता है इसमें और मज़ेदार सी एक आपकी स्वीट डिश रेडी हो जाती है। हम इसकी फ्लेम थोड़ी स्लो कर देंगे ताकि ये अच्छे से पकते रहें। इस दिन हम आपको दूसरी जो इसकी रेसिपी है वो भी सिखाएंगे, जो इसके अंदर जो है मेवा जात की फिलिंग करते हैं। इस गोली के अंदर जो हम मेवा जात फिलिंग करते हैं वो भी हम इस दिन आपको इसकी रेसिपी ज़रूर सिखाएंगे। यानी कि ये सिंपल है, ये सिंपल रेसिपी है, गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। जी जी। इसके अंदर बड़ी अच्छी सी हनी, चॉकलेट और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम इसमें फिल कर सकते हैं।
हमारी रसमलाई फूलना शुरू हो गई है उधर। जी जी, वो आहिस्ता आहिस्ता पकती जाएगी, फूलती जाएगी। ये देखिए हमारी लास्ट वाली भी जो है वो जा रही है अंदर। ये हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये देखिए हमारी रसमलाई फूल कर ऊपर आना शुरू हो गई है। अभी हम इसको ऐसे ही पकने देंगे कुछ टाइम। और इसको स्पेशली बड़े सॉफ्ट हैंड से, यानी कि अगर आप हिलाना है तो सॉफ्ट हैंड से हिलाएं। अगर आप ज़्यादा हंडिया की तरह स्टार्ट करेंगे तो ये सारी टूट जाएंगी। ऐसे ही अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के बाद फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं।